लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल से आता है, अगर वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत कर रहे हैं पाठ पढ़ा करके, वो चैलेंज दे रहे ममता बनर्जी तो हिंदू है, क्यों नहीं साथ आते धीरेन्द्र शास्त्री के? देखिए, क्यों हिंदू का, हम हिंदू नहीं हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंद के हम वासी हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पर भारत ने हमें सौहार्द, एकता, अखंडता, भाईचारे का रिश्ता मजबूत करने का ताकत दिया। धीरेन्द्र शास्त्री गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भागवाकरण कभी ना हुआ है, ना होगा। हमारे तिरंगे में भागवा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री गलत बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना ठिया संभालना चाहिए। हाँ। ये देखिए, वो लोग धर्म के बेचने वाले सौदागर हैं, धर्म को बेचा नहीं जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े करोड़पति अरबपति के घर पैदा लिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक होकर विमान से दुबई जाके तस्बीह गिनते हैं मौलानाओं के गले मिलकर। तब आप लोग सवाल क्यों नहीं करते कि अपनी बहन का शादी कराने वाला मुस्लिम ही उनका बहन का शादी करा? तुष्टीकरण का राजनीति करता है, भागवा का बात करता है और दुबई क्यों जाता है शेखों के यहाँ जाके? गलत है तो क्यों नहीं ममता बनर्जी उठाकर जेल में डाल देते हैं? ममता बनर्जी जेल में डाले नहीं। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट सब है, ये बाबा टाबा ढाबा खोल के बैठे हुए हैं। इनका राग एक ही है कि मोदी के साथ चलकर, मोदी जब देश में ये लोग धर्म के तुष्टीकरण कर कर एकता और अखंडता, देखिए बोली ना, किसी धर्म का, ममता बनर्जी बोली किसी भी धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए मेरे प्रदेश में। वो कहा अलकबीर, क्या नाम था वो जो मस्जिद बना रहा है, तो उसको तुरंत, हाँ, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दी कि नहीं? तो ममता बनर्जी अपने विधायक को निकाल के बाहर फेंक दी, ये धर्म के तुष्टीकरण पर। जो मुस्लिम के मंदिर नहीं, मस्जिद है, सुनो पहले, हिंदुओं की हुई ना मुसलमानों की हुई। हुमायूं कबीर को बाहर निकाल के मुस्लिम विरोधी बन रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अनुमति नहीं दे रही है, तो क्या ये माना जाए? ये देखो, राजनीति किसके सगे है? अरे सुनो, तुम लोग किसके सगे हो? दलाल हो क्या? ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा करने के पहले ये सोच लो कि ममता बनर्जी ने कहा किसी धर्म से राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर देश को बांटना नहीं चाहिए। बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो, प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री जाके चुनाव में बिहार में कट्टा रिवाल्वर और ठाई की बात करते हैं। वहाँ कहते हैं कि विदेशियों को ममता बनर्जी बसा दी है, बांग्लादेशियों को। बिहार में भी कह रहे थे कि पूरा बांग्ला यानी विदेशी बसे हुए हैं। एक भी आदमी चुनाव आयोग नाम नहीं दे पाया कि कौन विदेशी है। 65 लाख वोट काट दिया गया। ये तुष्टीकरण का संस्थाओं पर कब्जा कर जिस तरह से चुनाव आयोग के केचुआ जिस तरह से चिपक गया है मोदी से, उसी तरह बाबा ठाबा लाबा और इनका खुल गया ढाबा। ये बाबाओं का जेल में स्थान है। धर्म के नाम पर देश नहीं चलता, एकता और अखंडता संविधान को पूछते हैं। हम संविधान के नाम पर देश को जाने जाते हैं। भारत का सौर संविधान के ऊपर है, तिरंगे का आन बान शान, तिरंगा का पहचान। जो 52 साल तक तिरंगा RSS वही धर्म भगवाकरण करने के चक्कर में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया। और जो हमारे राष्ट्रगीत का बहिष्कार किए, जो भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में बहिष्कार किए, जो संघी विचारधाराओं के लोग, हम संघी ढांचे के, हम संघी विचारधाराओं के नहीं है। जब भगवाए हिंद हो रहा है तो कांग्रेसियों को मिर्ची क्यों लग रही है? वो मिर्ची तो आप लोग को लग रहा है, कांग्रेसियों को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि हम एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सामर्थ्य से भारत आज़ाद हुआ है। भारत का शौर्य गाथा गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। यानी भाग्य बदलने के लिए जो ये विधाता ने रच के हमें सभी धर्मों को एक गाथे में, हिंद यानी पंजाब हिंद सबको एक साथ जोड़ा है। तो वही तो धीरेन्द्र शास्त्री भी तो धीरेन्द्र शास्त्री भागवाकरण की बात कर रहा होते, देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा है। भागवाकरण से देश की अखंडता मजबूत नहीं होगी। भागवाकरण से अगर रोजगार मिलता है तो कहिए भागवाकरण फैलाते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहा था ना उसका आका, प्रतिवर्ष दूंगा। पूछे अपने बाबूजी से कि 2 करोड़ नौकरी अभी तक क्यों नहीं दिए? 12 साल में नहीं दिए, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष कहे थे। 15 लाख खाते में एक बात कहते। देखो, देश तुष्टीकरण पर और धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के नाम पर। संविधान को बांटने और काटने छाटने की बात होगी तो ये संघर्ष हम करेंगे, ये लड़ाई हम लोग की रहेगी। ऐसे बाबा ठाबा आते रहेंगे, अपना बात बताते रहेंगे। इनको अपना खोलना है दुकान, ये बनाना है मकान, इनका लगाना है ठिकाना। नहीं चलेगा बहाना। तिरंगे का मान और संविधान का सम्मान, यही हम लोग सीखे। जय हिंद।